सनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय जय राम। 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 सर्वेषामविचेतेषा मात्मज्ञानं परं स्मृतं तदव्यग्रं सर्वविद्यानां प्राप्यते अमृतं यतः। श्वेताश्वेतर उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत पठित श्वेताश्वेतर मुनि के द्वारा विरचित ये ब्रह्म विद्या उपनिषद, जिनका भाष्यकार संबंध भाष्य में बड़े अद्भुत भाव से वर्णन किया। सर्वेषाम अपि च एतेषाम आत्मज्ञानम परम स्मृतम तद ही अग्रम सर्व विद्यानाम प्राप्यते अमृतम धन। जितने भी विद्याएं हैं और सर्वेषाम अपि च एतेषाम, क्योंकि विद्या शब्द का अर्थ विद्यते अनया इति विद्या, जिसके द्वारा जाना जाए उसको कहते हैं विद्या। विद ज्ञान धातु का ये रूप है, इनको विद्या के नाम से कहा गया है। तो विद ज्ञान धातु जो व्याकरण में संस्कृत में है, तो कहीं कहीं स्थल पर विद्यते, क्योंकि विद ज्ञान ज्ञानानुकूल व्यापार जहाँ होता है उसको कहते हैं विद्या। परा विद्या अपरा विद्या, दो विद्या का प्रसंग आप लोगों ने सुना है। अपरा विद्या जो संसार के विराट हिरण्य गर्भादि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार अष्टधा परा प्रकृति को कहे, उसको अपरा विद्या का है। और परा विद्या जहाँ वर्णन आया है, या परा या ब्रह्म अधिगम्यते, ब्रह्म तत्व को जो जानता है, माने ब्रह्म को जो कहे। शास्त्र ऐसे हैं कि शास्त्र हमेशा माँ के तरह है, मातृवत है। जैसे माँ अपने पुत्र को कल्याण और हितैषी वाणी का प्रयोग करती है, इसी प्रकार से श्रुति भगवती को माँ कहा गया है। इसलिए श्रुति का नाम, उपनिषद का नाम माँ है, और वो मातृवत आशीर्वाद प्रदान करती है, कल्याण प्रदान करती है। तो सर्वेषाम विद्यानाम, जितने भी विद्या है साधन, और उसमें आगम प्रधान और निगम प्रधान। वेदांत में दो प्रधान है, एक है विवरण प्रस्थान, एक है भामती प्रस्थान। विवरण कार्य जो है वो स्वामी विद्यारण्य महामुनि जी हैं, जिन्होंने अनेक ग्रंथ का पंचदशी इत्यादि विवरण प्रमेय संग्रह को लिखा। तो इसको विवरण प्रस्थान कहते हैं ब्रह्मसूत्र में। एक भामती प्रस्थान है। इतने बड़े पंडित वाचस्पति मिश्रा, जिनका विवाह हुआ 32 वर्ष हो गया है, दीपक नहीं जल रहा था, तो पत्नी जो है दिया जला करके लाई। तो वाचस्पति मिश्रा जी ने कहा कि तुम कौन हो? तो बोले आपके धर्म पत्नी भामती।
बोले कि 32 वर्ष हो गया विवाह करते करते और आज इतना वर्ष हो गया विवाह के, और तुम मेरी सेवा करती हो, धन्य हो। तब उन्होंने बृहस्पति जी ने कहा कि क्या चाहिए, तो बोले पुत्र धन चाहिए। ऐसा पुत्र रत्न आप प्रदान करें जो अजर अमर हो। और वो पुत्र रत्न ऐसे, वाचस्पति जी ने कहा कि ये जो शरीर देहादि संबंधी जो पुत्र है, संतान है, ये तो अल्पायु है, क्षण भंगुर है, 100 वर्ष के बाद चले जाएंगे। लेकिन हम ऐसे आपको पुत्र रत्न देते हैं, जब तक राम नाम है, चंद्र सूर्य है, तब तक ये रहेंगे। इसलिए ब्रह्म सूत्रादि ग्रंथों में सारे जितने भी उन्होंने भाष्य संबंधी ग्रंथ लिखा है, सभी का नाम भामती प्रस्थान किया। भामती प्रस्थान के नाम से विख्यात हुआ वाचस्पति मिश्रा का। और ब्रह्म सूत्र के भामती टीका जब उन्होंने लिखा, तो यद विद्या विलासेन भूत भौतिक सृष्टय, पहले मंगलाचरण की। यद अविद्या विलासेन, जिस परमात्मा की अविद्या से ये संपूर्ण भूत और संपूर्ण भौतिक जगत हुआ है, ये उसका विलास है। कैसे विलास है? जैसे बच्चे लोग बालू खेलते हैं, बालू में रोटी बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, और यदि अस्त हो गया तो कहते हैं कि अब चलो, तो जो सब्जी बना रखे थे कपोल कल्पित, जो दाल चावल बना रखे थे, सबको समेट करके बालू को एक जगह पर रख देते हैं और अपने अपने घरों में जाते हैं। इसको कहते हैं वाणी विलास, जो वाणी का विलास है। ऐसे परमात्मा ने ये संसार को जो बनाया, उसके विलास के लिए ऐसे लिखा है, उसके लीला के लिए। उसी की संसार है और उसी की लीला है। परंतु आप जब लीला करते हैं, सर्वेषाम एव चेतेषाम, संपूर्ण विद्याओं का, जितने भी विद्या है, उससे 14 विद्या तो उपनिषद में बताया ही है, तत्र ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो। लेकिन सर्वेषाम विद्यानाम आत्मज्ञानम परम स्मृतम, सभी विद्या से बढ़ करके कोई है तो आत्म तत्व है। तद ही अग्रम सर्व विद्यानाम प्राप्यते अमृतम यतः, क्योंकि उससे अमृतत्व की प्राप्ति होती है। ऐसे विद्या की बात कही है, वो अमृतत्व की प्राप्ति होती है। इसलिए देवर्षि नारद जी ने जहाँ भक्ति सूत्र लिखा, और उसके बाद सांडिल्य जी ने भी भक्ति सूत्र लिखा। सांडिल्य जी की भक्ति सूत्र और नारद जी की भक्ति सूत्र ज्यादा मतांतर नहीं है, लेकिन उस भक्ति सूत्र में एक सूत्र आया, तद सुखे सुखित्वम। उस ब्रह्म की, उस भगवान के सुख से हम सुखी हैं। हम दुखी हैं या हम रोते हैं, हम अज्ञानी हैं कि हम मूढ़ हैं, बोले कि भाई ये नहीं है। यहाँ इतना ही देखना है कि उस परमात्मा के सुख से हम सुखी हैं। तो बोले उसका सुख क्या है? जो ब्रह्मानंद का अनुभूति है, ब्रह्मानंद रसानुभूति कलिते, ब्रह्मानंद रस की अनुभूति करने वाले, ऐसे बताया। ब्रह्मानंद रसानुभूति कलिते, ऊपर बैठ जाइए, ऊपर बैठिए। जो ब्रह्मानंद रस की अनुभूति करने वाले लोग हैं, विवेक चूड़ामणि में भगवान भाष्यकार ने, शंकराचार्य ने जब इस श्लोक को लिखा, तो उन्होंने विस्तृत व्याख्या की
सवाकारं यावद् भजति मनुजः तावद् शुचि परेभ्यो स्यात् क्लेशो। बहुत सुंदर बात यहाँ भगवान शंकराचार्य ने लिखा, सवाकारम यावत भजति मनुजः। जिस समय मुर्दे को लोग देखते हैं और मुर्दा जैसे मुर्दाकार हो जाता है, सवाकार हो जाता है, उसको कोई निंदा करे, कोई प्रशंसा करे, कोई अच्छा कहे, कोई बुरा कहे, तो जो शव है, जो मुर्दा है, वो ये सबको जानता भी नहीं है, देखता भी नहीं है, सुनता भी नहीं है, क्योंकि वो सवाकार बन गया है, मुर्दा के आकार का बन गया है, चेतन नहीं है। इसी प्रकार से एक पक्ष दिया। एक पक्ष ये है कि यदि आप अध्यात्म पक्ष में जाते हैं तो संसार आपकी दृष्टि में मुर्दा है। अब संसार की दृष्टि से आप मृत तुल्य हैं। यदि विषय में जाते हैं तो अध्यात्म मार्ग मृत तुल्य है। इसलिए देव मार्ग में जाएंगे तो वो मार्ग में आसुर वृत्ति मुर्दावत है, और आसुरी वृत्ति में जाएंगे तो देवी संपदा मृद ये है। इसलिए ये कहते हैं तद ही अग्रम सर्व विद्या नाम प्राप्यते अमृतम यत। सभी विद्या का साधन भूत जो है ब्रह्म विद्या है, और वो सबसे बड़ा विद्या है। तो बोले विद्या तो सब अच्छे हैं, लेकिन अब ब्रह्म विद्या को बड़ा क्यों कहा? तो लिखते हैं प्राप्यते ही अमृतम यत। उस ब्रह्म विद्या के द्वारा ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है, अन्य विद्या में नहीं है। अन्य विद्या में स्वर्ग आदि लोग आप जाएं, तत्त लोक को प्राप्त करें, ये अन्य विद्या में तो आपको मिलेगा। लेकिन वास्तविक में जो अमृतत्व की प्राप्ति है, ये केवल ब्रह्म विद्या माने उपनिषद विद्या के माध्यम से ही संभव है। उपनिषद विद्या के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। ये ब्रह्म विद्या की इतना महत्व है कि इससे बढ़ करके और कोई विद्या नहीं है। नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतरिदम न तरति पुवांस भवाभि आत्मा। श्रीमद् भागवत जी में बड़ा ये विशद वर्णन करते हैं, और यहाँ तक भागवत जी में लिखा है जो एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, असारे संसारे सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते विधन्या प्रविशति हृदय साम श्री हरिर भक्ति रेखा हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय साम भक्ति सूत्रोपनद्ध। ये श्लोक है, बहुत प्रसिद्ध है। सकल भुवन मध्य निर्धना, यदि वो गरीब है तब भी वो धन्यवाद के पात्र है। निर्धना, जिनके पास लौकिक धन नहीं है, निर्धना ते अभिधन्य प्रविशति हृदय साम श्री हरिर भक्ति रेखा। भगवत चरणारविंद का आश्रय जो लेता है, भगवान का जो भजन करते हैं, श्रवण करते हैं, सत्संग सुनते हैं, मनन करते हैं, निधि ध्यासन करते हैं, क्योंकि उनके हृदय में भगवान का निवास होता है। इसलिए प्राप्य एतद् कृतकृत्यो ही द्विजो भवति नान्यथा एवं यह सर्वभूतेषु पश्यति आत्मना आत्मना। उसी को प्राप्त करके ही द्विज कृत्य कृत्य हो जाता है, भक्त कृत्य कृत्य हो जाता है। पश्यति आत्मना आत्मना, अंतःकरण में वो ब्रह्म का दर्शन करता है, परमेश्वर का दर्शन करता है। इसलिए द्वियो भवति नान्यथा,
इसलिए वो जो द्विज है जिसका दूसरा जन्म होता है, द्वाभ्याम जायते इति द्विजो, जब गुरु में मंत्र दीक्षा लेता है और संस्कार हो जाते हैं तो उसको द्विज कहते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो। जब वो गुरु मंत्र का ग्रहण करता है तो द्वाभ्याम जायते इति द्विज, 2 बार उसका जन्म हो गया, इसलिए द्विज है। जनेऊ धारण करता है, गायत्री मंत्र पढ़ता है, गुरु मंत्र का ध्यान करता है, जप करता है, ऐसा तो द्विज है। कहीं कहीं ये स्मृति जो ग्रंथ में आता है ना, जन्मना जायते शूद्र, थोड़ा बैठिए, थोड़ा बैठे थोड़ा, ठीक ठाक पहुंच गए। हाँ हाँ आ गए। मैंने पहले सोचा था आपके सत्ता विश्वनाथ जी का, हाँ हाँ बदल गया। हाँ तो मेरे बाद में विश्वनाथ जी आया, तो बैठिए, कथा थोड़ा हो जाए। ज्यादा समय लगेगा तो फिर हमारा वो फंक्शन चलेगा 5 बजे तक, 5 बजे तक चलेगा कथा। तो ठीक है, मैं वैसे आपको क्या खिलाऊं पिलाऊं? नहीं, बस ठीक है। तो जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते, वेद अभ्यासो भवेद विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। ये जो स्मृति वाक्य है, जन्म से लोग शूद्र माने गए हैं। शूद्र इसलिए कहते हैं कि जो रोता है उसको कहते हैं शूद्र। और प्राणी जिसका भी जन्म होता है सब लोग रोते हैं, हंसता तो कोई है नहीं, जन्म मात्र में सब रोता है। ज्ञानी कोटि के जो ऋषि महर्षि लोग का जन्म होता है वो न हंसते हैं न रोते हैं, और हम लोग आप लोग का जो जन्म हुआ है ना, सबका रोना है। जन्म से सब लोग रोता है, बालक बालिका जो भी हो वो रोना प्रारंभ करता है। परंतु जो ज्ञानी जन होते हैं, ऊर्ध्वरेता महापुरुष होते हैं, योगी लोग होते हैं, वो न हंसते हैं न रोते हैं। जन्म से हंसने का काम तो बहुत बिरले होते हैं जो हंसते हैं, घर वाले उसको भूत प्रेत मानने लगते हैं। नहीं तो अधिकांश शास्त्र में कहा गया है कि जन्मना जायते शूद्र, सब शूद्र हैं, सब शोक करते हैं, रोते हैं। तब कहा कि सब लोग रोते क्यों हैं? जन्म लिया तो अच्छा है, मनुष्य जीवन मिला, अच्छे घर में आया, अच्छे परिवार में आया, फिर रोना प्रारंभ किया। बोले ये रोना ही सिद्ध करता है कि उसके साथ साथ प्राप्य एतद कृतकृत्यो ही, उसके साथ जो है ना अमृतत्व की प्राप्ति नहीं है, उसके साथ अविद्या और माया का विषय है। अनेक जन्म जन्मांतर से आते आते अविद्या से ग्रस्त है, माया से ग्रस्त है। इसलिए हर जीव जब जन्म लेता है तो वो रोना ही प्रारंभ करता है, वो हंसना प्रारंभ नहीं करता। हंस इसलिए नहीं हंसता कि ज्ञान के अनधिकारी है। इस समय उसको ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, ये ज्ञान नहीं है। बोले वो प्रसन्न कब रहता है तो उसके ऊपर ये कहते हैं स सर्व समस्ता एत्यो ब्रह्म अभ्येति सनातनम। जिस समय सनातन ब्रह्म सर्व व्यापक है, इस रूप में देखता है, सम्यक दर्शनमा संपन्न कर्म भिन्न निवध्यते। सम्यक दृष्टि जब हो जाए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के पास बैठ करके, तो कर्म के बंधन से वो रहित हो जाता है, कर्म का बंधन नहीं होता। इसलिए महाभारत का ये श्लोक भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, कर्मणा बध्यते जंतुर विद्या च विमुच्यते तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यतः पारदर्शिना। ज्ञानी जन जो है कर्मणा बध्यते जंतु, क्योंकि
सकाम कर्म से बंधन में आ जाते हैं। आसक्ति का जन्म होता है। कर्म का फल जो है आसक्ति है, और आसक्ति का जन्म होने पर विषय में विषयासक्ति भाव बढ़ता है। विद्या च विमुच्यते, और विद्या माने ज्ञान से मुक्त हो जाता है। तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यतः पारदर्शिनः, पारदर्शी मुनि लोग सकाम कर्म नहीं करते। जैसे कुआं बनाया, तालाब बनाया, स्कूल खोला, परोपकार के लिए जो भी कर्म होता है वो सकाम तब तक होता है जब तक भगवत अर्पण बुद्धिया नहीं होता है। और जिस समय भगवत अर्पण बुद्धि भाव हो जाए उस समय वो कर्म निष्काम कर्म माना जाता है। निष्काम कर्म का बताया है। इसलिए तस्मात् कर्मम न कुर्वन्ति यतः पारदर्शिनम् ज्ञानम निःश्रेषम प्राहु वृद्धा निश्चय दर्शिना। इसलिए ज्ञानी जन संपूर्ण पापों से वो मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसका कर्म निष्काम कर्म हो जाता है। जैसे शास्त्रों में कहा गया कन्यादान, विद्यादान, अन्नदान, यदि कोई फल की इच्छा नहीं है तो सकाम नहीं है, वो निष्काम कर्म हो गया। क्योंकि वो जो ज्ञान है वो मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस प्रकार से तस्मात् ज्ञानेन शुध्यते मुच्यते सर्व पातके। भगवान शंकराचार्य कहते हैं इस प्रकार से भव संसार से वो पार हो जाता है। न विद्यते अन्यथा तस्य पंथा तम मत्वा कवि रास्ते प्रसन्न। इसको छोड़ करके कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि विद्वान प्रसन्न चित्त हो जाता है। जब उसके पास ज्ञान होता है तो विद्वान प्रसन्न चित्त हो जाता है। इसलिए यहाँ पर एक बहुत सुंदर भाव लिखा है, क्षेत्रज्ञस्य ईश्वर ज्ञानाद विशुद्धि परमा मता। आप दो चीज को जानो, ऐसे कहते हैं भगवान शंकराचार्य। कहते हैं कि दो चीज को जानो। बोले कौन चीज को? एक तो क्षेत्र को जानो, एक क्षेत्रज्ञ को जानो। क्षेत्रज्ञ क्या है और क्षेत्र क्या है? भगवद गीता में कहा इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्य विधीयते। ये शरीर को खेत कहा। खेत में जैसे फसल होते हैं, 2-3 महीने के बाद धान इत्यादि होते हैं, गेहूं इत्यादि होते हैं। जैसे किसान लोग फसल उगाते हैं, ऐसे ये शरीर है, इसलिए इसी को क्षेत्र कहा गया। और जीवात्मा को क्षेत्रज्ञ कहा गया। क्षेत्रज्ञम चापिमाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान यदि गीता के अनुसार, वेदांत के अनुसार इसका यदि श्रवण मनन करते हैं, क्योंकि हर जगह वेदांत में दो बात बताया है, जैसे जीवात्मा परमात्मा, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। जीवात्मा क्या है और परमात्मा क्या है? तो कहा जो अंतःकरण से युक्त चैतन्य वो जीव है उपाधि को लेकर के, और बिना उपाधि वाला है तो वो परमात्मा है। एक पक्षी जो है फल खाता है तो जीव बन गया, एक नहीं खाता है तो साक्षी बन गया। इसलिए एक महात्मा जी आज बोल रहे थे प्रवचन में, मिशन में, वो कह रहे थे कि भाई ये जो दृश्य पदार्थ है इसका जो दृष्टा होता है ना उसके पास मन होता है। जब तक वो दृष्टा है दृश्य जगत में तब तो उसका मन रहता है, लेकिन जो साक्षी है ना उसमें मन नहीं रहता। बड़ा अच्छा लगा कि साक्षी जो है कूटस्थ चैतन्य जो ब्रह्म है उसके यहाँ मन कहाँ होगा, वो तो साक्षी है। तदा द्रष्टु
स्वरूपे अवस्थानम। आज एक प्रसंग था पराभक्ति के ऊपर कुछ बोलने, तो रामकृष्ण परमहंस आश्रम में कार्यक्रम रहा, तो पराभक्ति के ऊपर निरूपण करना था हमको। तो मैंने उन सभी समुदाय को कहा कि देखो, स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति रीत्य विधीयते भगवत पाद ने विवेक चूड़ामणि में स्पष्ट किया है। जिसको आप भक्ति कहते हैं, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, पूजा पाठ करना, फल चढ़ाना, ये सब भक्ति के अंदर आता है, लेकिन ये अपरा भक्ति है। परा भक्ति का निरूपण जहाँ ग्रंथ में करते हैं वो ऐसे भक्ति है, स्व स्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्ति है। स्व माने अपना आत्मा, उसका स्वरूप हो गया सच्चिदानंद, सच्चिदानंद सतचिद आनंद रूप आत्मा है, ऐसे अनुसंधान करता है। ऐसे अनुसंधान करता है मतलब विचार करता है। गुरु के पास जाता है तो क्या करते हैं, बोले श्रवण मनन निधि ध्यासन के द्वारा वो विचार करता है कि परमात्मा सच्चिदानंद है, जीव जो है चैतन्य है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये सब श्रवण के बाद जो है नित्य निरंतर वो चिंतन करता है। मनन के साथ साथ निधिध्यासन माने चिंतन करता है। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने भक्ति और ज्ञान को अभेद माना। भक्ति ज्ञान नहीं कछु भेदा, गावही वेद पुराण बुध वेदा। उसी को यहाँ पर लिखते हैं, न विद्यते ही अन्यथा तस्य पंथा। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जाने। परमात्मा के विषय में वो जब जानना चाहता है तो कहते हैं अयम तु परमो धर्मो यद योगेन आत्मदर्शनम आत्मज्ञ शोक संतीर्णो न विभेति कुतश्चन। ये परम धर्म है। अयम तो परम धर्म। संसार में धर्म है बहुत, दान करे, भजन करे, सत्कर्म करे, सब धर्म बताया। परम धर्म है आत्मलाभ। मनुष्य जीवन में आत्म कल्याण करे, अपने आत्मा को पतित न करे, ये कहने का मतलब है। उद्धरेत आत्मानम नात्मानम अवसादये। अपने आत्मा की उद्धार करे माने शुद्ध सात्विक कर्म करे, वैदिक कर्म करे। इसलिए कभी कभी संत लोग कहते हैं तो बड़ा अटपटा लगता है। महात्मा लोग का कहना है, वो आप अरविंद का नाम सुना होगा। अरविंद जी बहुत अच्छे, पांडिचेरी में इनका आश्रम है, और अरविंद जी बहुत अच्छे ज्ञाता थे। और उन्हीं के समकक्ष तो रमण जी भी, जिनको भगवान की उपाधि लोग देते हैं, भगवान रमण महर्षि। तो इन महापुरुषों का कहना है कि भगवान प्राप्य है, अप्राप्य नहीं है। भगवान प्राप्य है, वो तो सर्वव्यापक होने से ब्रह्म प्राप्य है। वेदांत भी यही कहता है। तो बोले भगवान जो है ना दुर्लभ नहीं है। दुर्लभ क्या है तो कहा ये जो भक्त होते हैं ये दुर्लभ है। संसार में भक्त जो है वो दुर्लभ है, परंतु भगवान दुर्लभ नहीं है। भगवान तो सभी के पास पहुंचे। सबरी के कुटिया में गए, अगस्त मुनि के आश्रम में गए,
यहाँ तक शास्त्रों में कहा असुरों के यहाँ भी जाकर के दर्शन दिया। सभी के पास भगवान गए। भगवान तो बहुत सुलभ है, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। लेकिन भक्त होना बड़ा कठिन है। भक्ति भाव आ जाए, भक्त होना, भक्त माने सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सुहाई। उसी को यहाँ पर कहते हैं अयम तु परमो धर्मो यद योगेन आत्मदर्शनम। आत्मा का दर्शन करना, इससे बड़ा धर्म संसार में और कोई नहीं है। बोले क्यों? आत्मज्ञ शोक संतीर्णो। आत्मज्ञान के द्वारा आत्मज्ञानी शोक से पार हो जाता है। न विभेति कुतश्चन, वो किसी से डरता नहीं, क्योंकि वो अद्वैत में रहता है। जो अद्वैत में रहे, जिनके जीवन में द्वैत न हो, द्वैत ही भय का कारण है। अद्वैत जो है ना भय का कारण नहीं है, अद्वैत को तो ब्रह्म का है। इसलिए न विभेति कुतश्चन, न जायते न म्रियते न बध्यो न च घातक, न बध्यो बंधकारी वा न मुक्तोर्नवा मोक्षद। पुरुष परमात्मा तु यदतो अन्यद असच्चय तत्। इसलिए कहा वो आत्मा तो उत्पन्न भी नहीं होता, तो मरता भी नहीं है, न मारा जाता है, न जायते न म्रियते न बध्यो न च घातक न बंध्यो। वो उसको कोई बांध नहीं सकता, बंधन में भी नहीं आता। न च मोक्षद, वो मुक्ति को भी प्राप्त नहीं करता, वो मुक्त भी न मोक्ष प्रद है। पुरुष परमात्मा तू, बोले क्यों? बोले वो सर्व व्यापक है। अखंड सच्चिदानंद जो ब्रह्म तत्व है वो सर्व व्यापक है। एवं श्रुति स्मृति इतिहासादु, श्रुति में स्मृति में इतिहास आदि में इस प्रकार से ब्रह्म विद्या का निरूपण, मोक्ष का विषय यहाँ बताया है। आत्मज्ञ शोक संतीर्णो न विभेति कुतश्चन, क्योंकि वो आत्मज्ञ है, वो संसार में एकमात्र भगवत दर्शन करता है। न विभेति कुतश्चन, इसलिए वो जो है किसी को वो डरता नहीं है। इसी के ऊपर भगवान शंकराचार्य ने कहा साधक नित्य निरंतर ब्रह्म विद्या उपनिषद का आरंभ करते हैं। उपनिषद शब्द का व्याख्या भी श्वेता श्वेतर उपनिषद में किया, जैसे कठोर उपनिषद में किया है। सदे विसरण गति अवसाधन अर्थस्य रूपम आचख्यते। उपनिषद शब्देन, उपनिषद शब्द से उप उपसर्ग नि उपसर्ग सद धातु है, विसरण गति अवसाधन अर्थ में है, क्वीप प्रत्ययांत है। ये जो उपनिषद है सीधे इसका अर्थ है विद्या उच्यते, ब्रह्म विद्या, ब्रह्मण विद्या, ब्रह्म विद्या, ब्रह्म संबंधी जो विद्या। बोले ये जो ब्रह्म विद्या है उसकी प्राप्ति कैसे होगा? तो बहुत अद्भुत बात यहाँ लिखा है। ये मुमुक्षवो दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णा संत, जो लोग साधक हैं माने मुमुक्षु हैं, वो दो चीज को देखते हैं। एक है दृष्ट पदार्थ, एक है अनुश्रविक। दृष्ट मतलब हो गया जो दिखाई देता है, और अनुश्रविक जो सुना जाता है। दृष्ट क्या हो गया? स्वर्ग आदि,
स्वर्ग में रंभा, उर्वशी, मेनका अप्सराएं हैं और अनुश्रविक जो सुना जाता है। आपने दो चीज को सुना, इस लोक और पारलौकिक, यह लौकिक और पारलौकिक, ये दोनों को श्रवण किया। जो स्वर्गादि लोग को कहते हैं वो दृष्ट हो गया, और अनुश्रविक यज्ञ के द्वारा स्वर्गादि जाते हैं, ये हो गया अनुश्रविक। इसलिए दृष्टानुश्रविक, दृष्ट अनुश्रविक, विषय वितृष्णा संत, ये दोनों से जो विरक्त हो जाता है, ये दोनों विषयों से जो विरक्त हो जाए, जिनके जीवन में दृष्ट पदार्थ भी नहीं चाहिए और अनुश्रविक भी नहीं चाहिए, तो कहा वो विरक्त होगा तो किस रूप में होगा? तो यही भाव भक्त रखता है, संत रखता है कि मैं जहां भी गया मेरे नारायण का ही दर्शन किया, मैं जहां भी चला उस परमात्मा का ही दर्शन किया। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णा संतो, ऐसे जो भाव है विरक्त हो जाता है। आप कथा सुनते होंगे कर्माबाई का, भक्तमाल में उसकी कथा है। कर्माबाई माता जी कितने श्रद्धालु और कितना भक्तिमान थी कि उनके घर में स्वयं जगन्नाथ जी आते थे और खाने पीने की चीज जब मांगते थे वो खिचड़ी बना करके खिलाती थी। बिना नहाए धो करके उठ करके सीधे खिचड़ी बनाती थी, भगवान 6 बजे आ जाते थे। कर्माबाई के यहाँ एक बड़े विद्वान पंडित जी आए, उन्होंने कहा भगवान तुम्हारे पास आते हैं, बिना स्नान किए तुम उनको भोजन देती है, और स्नान करके जब भोजन देने लगी, खिचड़ी बनाई तो विलंब हो जाता था, और जगन्नाथ जी के श्री विग्रह में खिचड़ी लगा रहता था। ये बात जो है कर्माबाई को लगा कि भगवान आते जल्दी, भगवान बैठे रहते हैं और कृष्ण बिना खिचड़ी खाए जाते नहीं। तो यहाँ पर भगवान ने बताया कि कर्म का जो विधान है ना, वहाँ विधि और निषेध की व्यवस्था है। विधि और निषेध, कर्म के विषय में कौन सी विधि है, कौन सी निषेध है, लेकिन आत्मज्ञानी जब बन जाता है तत्र को विधि का निषेध, विधि और निषेध की व्यवस्था वहां नहीं होता, क्योंकि वो आत्मज्ञानी हो गया। निस्त्री गुण्य पथिम विचरिताम को विधि को निषेध, जो त्रिगुण से रहित हो गया, आत्मोपम्बेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, ऐसा जो साधक है, सुखम बा दुखम बा स योगी परमो मत। इसलिए जो ब्रह्म विद्या के अधिकारी हो गया, ब्रह्म विद्या निर्मल शुद्धांत करण में भाषित होता है, तादर्थ ग्रंथो अपि उपनिषद, इसलिए कहते हैं विषय वितृष्णा संत उपनिषद शब्द विद्याम तन्निष्ठतया निश्चयेन शीलयन्ति। अविद्यादि संसार बीजस्य, ये अविद्या जो है संसार का बीज है, इसका विसरण करना ही ब्रह्म विद्या का प्रयोजन है। माने विसरण माने विनाश, इसका विसरण हो जाए ये ब्रह्म विद्या में कहा गया है। इसलिए परम ब्रह्म गमयित्वात्, परम ब्रह्म परमात्मा का दर्शन हो, उसको प्राप्त हो, जन्म मरणादि उपद्रव साधयित्वा, ये जन्म मरण दुख इत्यादि आध्यात्मिक दोष की निवृत्ति,
ये जीवन में हो, इसलिए ब्रह्म विद्या का ये महत्व है। इसलिए सारे विद्या में ब्रह्म विद्या को श्रेष्ठ, अध्यात्म विद्या विद्यानाम, भगवान ने गीता जी में कहा जितने भी विद्या है उसमें आध्यात्म विद्या मैं ही हूं। इसके ऊपर एक शंका है कि मोक्ष साधन प्राप्त करना है तो ब्रह्म विद्या चाहिए, और जो लोग चातुर्मास्य करते हैं वो तो भी अक्षय भागी होते हैं पुण्य का। अक्षयम सोमम अमृतम अबभूव ऐसे लिखा। जो चातुर्मास्य व्रत करते हैं, एक बार भोजन करते हैं, नीचे शयन करते हैं, वो तो भी अक्षयम हवै चातुर्मास्य अजिना सुकृतम भवति, वो तो मोक्ष के साधन में उसका अधिकार है। तो कहते हैं न तू एतदस्ति, बोले ये बात ठीक नहीं है। श्रुति स्मृति का जो विरोध करेगा ना वो मोक्ष के अधिकारी नहीं बन सकता। श्रुति स्मृत विरोध विरोधाद न्याय विरोधाच, क्योंकि श्रुति जो वेदांत में कहा गया है और वेदांत जन्य जो ज्ञान है उसमें जो विरोध होगा, तमेतम विद्वान अमृतम यभवति, उसको जान करके ही विद्वान अमृतत्व को प्राप्त करता है। तद यथा यह कर्म जीतो लोका खीयते एवं एव अमूत्र पुण्य जीतो लोका खीयते। जितने भी कर्म के द्वारा उपार्जित लोग हैं सब क्षीण हो जाते हैं और व्यक्ति पुण्य लोक को जाता है, और क्षीण पुण्य मर्त लोकम विशन्ति। इसलिए कहा कि भैया ऐसे नहीं है, नान्यम पंथा विद्यते अनायो, उस ब्रह्म को जाने बिना कहीं भी गति नहीं है। न कर्मणा न धनेना न त्यागेना, इसलिए कर्म से मोक्ष नहीं है, धन से मोक्ष नहीं है। उस दिन रामू का कितना जमा लिखा था, सोना कहाँ लिखा था? क्यों जानता नहीं है उसमें कहाँ ध्यान है? उस दिन रामू का कहाँ लिखा था सोना जमा हुआ क्या? उस दिन रामू का सोना कहाँ लिखा था जमा? इस पे स्वामी जी आवाज नहीं आ रही है। अभी आएगी आएगी अभी ये बात। ये 26,650 तो फाइन का लगाया था। फाइन का है, फाइन जी फाइन का है। हाँ मालूम है 30,000। शर्मा जी स्वामी जी का माइक बंद है। धन के द्वारा भी मुक्ति संभव नहीं है। आज हमारे मोबाइल में पानी कहाँ से भर गया, थोड़ा रखा था,
तो धने न, धन के द्वारा भी बोले धन होगा तो दान करेगा, धर्म कार्य करेगा। धना धर्म तथा सुखम, धन से ही धर्म होगा। तब कहा भाई धर्म होगा तो पुण्य फल ब्रह्मादि लोक पर्यंत तक जाएगा, लेकिन उससे भी तो मोक्ष संभव नहीं है। क्षीण पुण्य मर्त लोकम विशंति। तब कहा त्यागे ने का अमृतत्व मानसु, त्याग के द्वारा ही अमृतत्व की प्राप्ति संभव है। तो कहा कि त्याग क्या है, तो त्याग का लक्षण यहाँ पर बताया है कि आप किसका त्याग करना चाहते हैं, ज्ञान को त्याग करेंगे कि अज्ञान को त्याग करेंगे, कि घर परिवार संसार को छोड़ेंगे। तो कहा संसार को छोड़ने का नाम त्याग है। बोले संसार आया कहाँ, ये संसार जिसको कहते हैं उसको आप कैसे छोड़ेंगे, तो कहते हैं असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। जब वैराग्य हो जाता है ना तो विषयाकार वृत्ति हृदय में नहीं बनता है, विषयाकार वृत्ति का अभाव हो जाता है, क्योंकि वो वैराग्य संपन्न पुरुष है। तो वैराग्य संपन्न पुरुष है, इसलिए विषयाकार वृत्ति नहीं बनेगा। चित्त में विषयाकार वृत्ति का अभाव हो जाए, इसी का नाम है त्याग शब्द से बताए। त्यागे नेन अमृतत्व मानसु, एक ही त्यागी के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति संभव है, ऐसे शास्त्र में बताया। तो कहीं कहीं स्थल पर त्याग हम करना चाहते हैं तो हमारे शास्त्रों में ये कहा कि आप किसकी त्याग करेंगे, मन में आपकी संकल्प है, विकल्प है, इस मन के द्वारा विषय का त्याग। और विषय का जब त्याग हो जाता है तो भगवत गीता के अनुसार प्रसादे सर्व दुखानाम हानिर अस्यो उपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर सारे दुख का निवृत्ति संभव है, सारे दुख का नाश हो जाता है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि अस्य उपजायते। ये सारे दुख का अभाव, जितने भी संसार में दुख है, मानसिक दुख, शारीरिक दुख, वाचिक दुख, ये 3 प्रकार का दुख बताया। और जितने प्रकार के दुख हैं, सारे दुख का अभाव प्रसादे, अंतःकरण की प्रसन्नता में ही संभव है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि अस्य। तो भगवत गीता में आया प्रसाद शब्द क्यों बोलते हो, तो भगवान ने कहा कि हम प्रसाद लेते हैं। बोले नहीं, प्रसाद तो आप लेते नहीं, भोजन लेते हैं, और जो भोजन बनता है उसको लेते हैं। बोले भोजन जो बनता है उसको आप जब भोग लगा करके सबको बांटते हैं तो प्रसाद हो जाता। प्रसाद का मतलब ये है कि जो भोजन आपने बनाया, भगवान को भोग लगाया, और भोग लगाने के बाद अकेले नहीं खाते, सबको बांटते हैं। ऐसे आप भगवान को भोग लगाओ। भक्ति को भोग लगाया तो इंद्रियों को भी बांटा, मन को भी बांटा, बुद्धि को भी बांटा, और शरीर में जितने विषय हैं सबको बांटा। तो वो क्या बन जाएगा, वो भोजन नहीं होगा बल्कि प्रसाद हो जाएगा। और उस प्रसाद जो है सबको बांट करके देते हैं, और शेष जो बचता है उसका रसास्वादन हम लोग करते हैं। यही हमारे जीवन की प्रसन्नता है। इसलिए ऐसे समझो कि ये इंद्रियां, मन, बुद्धि, पंच प्राण, ये जितने शरीर है, ये भगवान ने प्रसाद के रूप में हमको दिया है।
इसलिए हमारा ये नहीं है, ये भगवान की, और हम भगवान के हैं। ऐसे भाव जब आए तो हानि ही अस्य साधकस्य हानि, वो साधक के जीवन में जो हानि है नाश हो जाता है। माने क्या नाश हो जाता है? विषय। इसलिए प्रसन्न चेतसु हासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, जब उसका चित्त प्रसन्न होता है, विषयाकार वृत्ति का अभाव हो जाता है, तो उस समय वो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाता है। इसी को यहाँ पर उठाया है। अज्ञान अमलम पूर्णत्वात् पुराणो मलिन स्मृत तत्खयाद में भवेद मुक्ति नान्यथा कर्म कोटिवि प्रजया कर्मणा मुक्तिर धनेन च सताम नहीं त्यागे नेकेन मुक्ति सा तद अभावे भ्रमंती हो। इसलिए कहते हैं कि सत्पुरुष जो होते हैं उनका मुक्ति प्रजा के द्वारा, कर्म के द्वारा, धन से नहीं होता, एकमात्र त्याग से ही होता है। अंतकरण वृत्ति में विषया भाव का, विषय दोष का छोड़ना। इसलिए सब लोग कहते हैं जहाँ राम तह काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम। रवि रजनी की रह सके कहाँ इकठाम, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाय। इसलिए त्यागों का लक्षण जो है ना, भगवान ने विविध रूप से वर्णन किया, और यहाँ पर कहते हैं त्यागे नेक अमृतत्व मानसु। इस प्रकार से वर्णन यहाँ पर भगवान शंकराचार्य ने किया है। फिर आगे का ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम स्वामी जी। नो हरिओम स्वामी जी। हरिओम 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 स्वामी जी। जी नारायण नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण महाराज जी, जय श्री कृष्ण। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी। जय श्री हरिओम 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 जय श्री